हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत में भगवान यही कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो भक्त जिस रूप में मुझे चाहता है, कौन से मेरी अगर पूजा वो करता है तो मुझे वो अपना पुत्र मानता है, कभी मित्र मानता है, कभी प्रियकर मानता है, भाई मानता है। तो अलग अलग रूपों में मुझे जैसा पूछता है उसी वैसा ही उसको मैं फायदा देता हूँ। तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत। मतलब भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने सोचा सारा ब्रह्मांड मेरा ऐश्वर्य भाव से पूरित है, किंतु उस ऐश्वर्य के भाव से दुर्बल हुआ प्रेम मुझे संतुष्ट नहीं करता। दुर्बल का मतलब अशक्त, मतलब दृढ़ श्रद्धा नहीं। तो ऐसा अगर कोई प्रेम करता है, दृढ़ता से प्रेम करता है, उसको संतुष्ट बोलते हैं। अगर दृढ़ता से नहीं प्रेम करता उसे असंतुष्ट कहते हैं। हमारे ईश्वर माने आपना के ही न, तार प्रेम वश आम्ही नाही अधीन। मतलब यदि कोई मुझे परमेश्वर समझता है और अपने आप को मेरे अधीन मानता है तो मैं न तो उसके प्रेम के अधीन होता हूँ, न ही उसका प्रेम मुझे वश में कर सकता है। आमा के तये भक्त भजे यही भावे, तारे से भावे भजी ये मोर स्वभावे। मेरा भक्त जिस भी दिव्य रस में मेरी पूजा करता है उसी भाव में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। यह मेरा सहज स्वभाव है। भगवान के बोलते हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा है, जो भक्त जिस भाव से मेरी आदान प्रदान सेवा करता है उस भाव से, जैसा कि कोई लड़का मानते हैं भगवान को, कोई भाई मानते हैं, कोई मित्र मानते हैं, कोई प्रेमी मानते हैं, कोई सखा मानते हैं, कोई माता पिता मानते हैं, तो इस भाव से वो उनको प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान अपने सहज स्वभाव के कारण भक्तों के समक्ष उनमें अंतर्निहित भक्ति के अनुसार प्रकट होते हैं। वृंदावन की लीलाओं से यह प्रदर्शित हो चुका है कि यद्यपि लोग प्राय आदरपूर्वक भगवान को पूजते हैं, किंतु भगवान तो तब अधिक प्रसन्न होते हैं जब भक्त उन्हें अपना प्रियकर, पुत्र, निज सखा, प्रियतम के रूप में मानता है और ऐसे स्वाभाविक स्नेह के साथ उनकी सेवा करता है।
ऐसे दिव्य संबंधों से भगवान प्रेम के अधीनस्थ पात्र बन जाते हैं। ऐसा शुद्ध भगवत प्रेम न तो व्यर्थ की भक्ति इन इच्छाओं से दूषित होता है, न ही सकाम कर्म का या शुष्क ज्ञान से मिश्रित होता है। यह शुद्ध और सहज भगवत प्रेम होता है जो परम अवस्था में स्वतः स्फुरित होता है। यह भक्ति ऐसे अनुकूल वातावरण में संपन्न होती है जो भौतिक स्नेह से मुक्त होता है। देखिए, भगवान यही बोलते हैं कि मुझे जब कोई भक्त ऐसा मानता है कि मेरा आप मित्र हो, मेरा आप सखा हो, मेरा आप प्रेमी हो, मेरे पिता हो, तो उस भाव से उनको ऐसा लगता है कि ये मेरा हो, तो उस भाव से उनको प्रसन्न होकर उनको तृप्त करते हैं। यही भगवान बोलते हैं। ये यथा मा प्रपंधे तथैव भजाम्यहम् मम वर्मानुवर्तते मनुष्या पार्थ सर्वशाम। मेरे भक्तजन जिस किसी रूप में मेरी शरणा में आते हैं, मैं उन्हें उसी के अनुसार पुरस्कृत करता हूँ। ये पुथा पुत्र सारे लोग सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुसरण करते रहे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 4वें अध्याय में 11वां श्लोक में भगवान पुष्टि करते हैं कि पहले युद्ध से लगभग 12 करोड़ वर्ष, कितना 12 करोड़ वर्ष उन्होंने सूर्यदेव को गीता कही थी। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण जी ने पहले जब कही थी सूर्यदेव को, तभी कितना साल हो गया उसको? 12 करोड़ साल हो गया। और सूर्यदेव को ये गीता कही थी और जो उसका जो मौल्यवान ज्ञान है वो सूर्यदेव को बताया था। यह संदेश गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे प्राप्त हो जाता है, किंतु कार्यक्रम में जब यह श्रृंखला किसी तरह टूट गई तो भगवान श्री कृष्ण फिर से प्रकट हुए और उन्होंने भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को प्रदान किया। उस समय भगवान ने यह श्लोक अपने मित्र अर्जुन से कहा। मतलब 12 करोड़ वर्ष जाने के बाद जब वापिस भगवान ने यही गीता अपने मित्र सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध के टाइम पे बताई। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे यही मोरे करे शुद्ध भक्ति। अपना के बड़ माने आमारे समाहीन, से ही भावे हई आमी ताहार अधीन। यदि कोई मुझे अपना पुत्र, अपना मित्र या अपना प्रेमी मानकर अपने आप को महान एवं मुझको अपने समान या अपने से निम्न मानकर मेरी शुद्ध प्रेमा भक्ति करता है तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। भगवान क्या बोलते हैं कि यदि कोई मुझे अपना पुत्र, अपना मित्र या अपना प्रेमी समझता है, मानता है, तो अपने आप को महान एवं मुझको अपने समान, मतलब खुद को महान समझ रहा है लेकिन भगवान को अपने से अपने समान समझ रहा है और उससे भी छोटा समझ रहा है, तो मैं उनको तो समान अपने से निम्न समान कर मेरी शुद्ध प्रेमा भक्ति करता है तो मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। मतलब भगवान देखो कितना दयालु है, क्योंकि वो बोलते हैं कि ऐसे रिलेशन मानने से मैं तुरंत उनका हो जाता हूँ। जैसा भगवान बोलते हैं कि प्रसाद ऑफर करने के टाइम पे कोई भी उस प्रसाद में तुलसी का पत्र रखते हैं, तो तुलसी पत्र रखने के बाद मुझे मैं वो प्रसाद पा लेता हूँ, और जो प्रसाद में तुलसी पत्र नहीं रखा जाता उसको मैं टच नहीं करता। क्यों? तुलसी मेरी प्रिय है।
तो कहने का मतलब यह है कि हम भी भक्ति जब करते हैं तो आजकल लोग भक्ति करने में मन लगाने को देखते हैं, क्योंकि पहला तो उनका मन किधर रहता है, पैसे के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे, कार के पीछे, सुंदर स्त्री के पीछे, और जो समाज में जितने जितने भौतिक इंद्रिय तृप्ति के जो चीज़ है उसके पीछे। जैसा कि दूसरे के पास आया, इसने देखा तो इसका बत्ती गुल, कभी मेरे पास आएगा और उसके लेवल में हो जाऊंगा, यही उसके दिमाग में रहता है। तब तक वो अपने खुद को अपसेट समझता रहता है, जब तक उसके लेवल में नहीं जाता तब तक। तो जिसके पास चोरी का पैसा है उसकी लेवल बढ़ती जाती है, क्योंकि चोरी का माल हापाप का गपाप, मतलब उसको कोई मेहनत नहीं। लेकिन जो मेहनती व्यक्ति होता है उसको वे लेवल पे आने के लिए बहुत तकलीफ होता है। ईमानदार, एकनिष्ठ और पारदर्शक व्यक्ति को वो लेवल तक आने के लिए टाइम लगता है। और इसीलिए कभी भी कोई अगर अपने सामने कार लेके आ रहा है, बाइक लेके आ रहा है और कुछ लेके आ रहा है, महंगा महंगा चीज़, और अपने को बता रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसको बाजू करके निकल जाना चाहिए, उसके पीछे नहीं लगना चाहिए। जो कि हम उसको देखने के बाद ऐसा लगता है यार मेरे पास भी आना चाहिए। तो ये जो इंद्रिय तृप्ति का जो नशा है, उस नशे में हम लोग खुद को भूल जाते हैं। लेकिन हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है, भगवान ने हमें जन्म दिया है मनुष्य का, तो ज्ञानी व्यक्ति का जन्म में डाला है, नहीं तो हमें जनावर में डालते थे। जैसे कि जनावर अपने आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज़ों में दिन रात मेहनत करती रहती है। आहार मिल गया, आहार नहीं मिलता है तब तक इधर उधर भाग दौड़ करो, मिल गया पेट भर गया सो जाओ, आहार निद्रा। कोई अगर कुछ मारे, कोई अगर कुछ करे, इसीलिए उनको सोने के टाइम पे भय भी रहता है, बराबर। और जब आहार, निद्रा, भय ये 3 हो जाती है, उसके बाद जब सामने आ जाता है तो उनका मैथुन हो जाता है। तो ये जानवर के लिए भगवान ने बनाए हैं, लेकिन इंसान के लिए नहीं। लेकिन इंसान आजकल जानवर खा खा के, मांस खा खा के सेम अपनी भी बुद्धि जानवर के जैसा बना के लिया है कि हमको भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अभी खाएगा बाद में सोएगा, बाद में कोई अगर अपने को तकलीफ नहीं देता है ना, कुछ नहीं, तो उसका डर रहता है उसको। हाँ, उसके बाद मतलब घर में अगर पत्नी है तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे व्यवसाय में जाके मैथुन करेगा। तो ये चीज़ आदमी को कितना गलत करवाती है। तो भगवान ने सीधा मनुष्य को जन्म में माँ के उदर में था तभी उसको बताया था, मैं तुमको जन्म दे रहा हूँ, सृष्टि बता रहा हूँ, तो बाहर जाने के बाद तो क्या करेगा। तो तभी बोला था, हाँ भजन करूँगा, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, खाली आपका नाम स्मरण करूँगा, भजन करूँगा, भजन करूँगा, भजन करूँगा, भजन करूँगा। लेकिन जैसा ही वो बाहर आता है तो भजन गया राम, भौतिक संसार का, भौतिक माया का भजन करता है। और भौतिक माया का भजन करने के बाद उसमें पूरा डूब जाता है। उसको अगर कोई बोलता है आजा मंदिर में जाएंगे, टाइम नहीं है, आजा मैं तुम्हें माला पयान कैसा चैंटिंग करते हो सिखाता हूँ, टाइम नहीं है, आजा मैं तुझे बुक्स देता हूँ पढ़ने के लिए, थोड़ा बुक्स पढ़ ले, थोड़ा ज्ञानी बन जा, ये मूर्ख लोगों के नाद में मत जाना, थोड़ा ज्ञान के मार्ग में चल। टाइम नहीं है। हाँ, चाय पीने के लिए टाइम है, होटल में जाके मांस मच्छी मदिरा पीने के लिए टाइम है, और दूसरों के साथ फालतू बातें करने के लिए टाइम है, जैसा कि जो काम का चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें कितना भाव। राजकारण आजकल हर व्यक्ति के नस नस में पॉलिटिकल न्यूज़ घूमता रहता है, जैसा कि दिमाग में, शरीर में, वाणी में, इधर भी जाओ रास्ते में वही लोग समाचार सुनते हैं क्या क्या। उससे उसका तो फायदा 1 रुपये का नहीं है। कमाने वाला इंटरनेट वाला कमा रहा है, मोबाइल वाला कमा रहा है, कार गाड़ी वाला कमा रहा है, इलेक्ट्रिक वाला कमा रहा है। इसका क्या, खाली अपनी एनर्जी भी फुकट गवा रहा है, अपना पैसा भी फुकट गवा रहा है, और लाख मोल का जो 1 मिनट
के लिए करोड़ों रुपए देने के बाद वापस नहीं मिनट वापस आएगा। ये जो टाइम है, इसलिए टाइम को बोला है टाइम इज मनी, टाइम म्हणजे पैसा। ये टाइम वापस कभी नहीं आएगा, तो वो व्यक्ति अपना टाइम भी उसके लिए गंवा रहा है और दूसरों के लिए अपने जान की बाजी देते हैं। जैसे कि राजकीय जो नेता रहते हैं, उनके पास चोरी का पैसा रहता है, जो पब्लिक को लूटते हैं, अपना पेट भरते हैं और बाद में पब्लिक को बोलते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये झूठ बोलने का, राजकारण बोलेगा तो झूठ बोलने का स्कूल है वो। और उधर लोग अपने को खुद को बेचते हैं और लोगों को लूटते हैं और उसी लूट में अपने परिवार का पालन करते हैं, अपनी मौज मजा मस्ती एंजॉय करते हैं लाइफ में। किसके ऊपर? जनता के पैसे के ऊपर। इनका कुछ नहीं, इनको किसके लिए बैठाया होता है कि जनता को योग्य न्याय देने के लिए, जनता को सोई सुविधा देने के लिए, जनता में जो बेकार है उसको बेकारी को नष्ट करने के लिए, जनता के लिए जो जीवन के लिए उपयुक्त सुविधा है योग्य टाइम पे बना के देने के लिए। मतलब ये तभी जनता अपना जो प्रॉफिट होता है उसमें से टैक्स देती है, तो उसमें उनका। लेकिन ये क्या करते हैं, तो जनता के नाम से इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ की इंजॉय। मतलब 5 स्टार में जाओ, इंजॉय करो, मौज मजा मस्ती। तो ये बात है। तो कहने का मतलब भगवान कहते हैं कि यदि कोई मुझे अपना पुत्र मानता है, मुझे मित्र मानता है, मुझे प्रेमी मानता है, तो उसी में मैं शुद्ध प्रेम भक्ति में मैं अधीन हो जाता हूँ। तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद जी, चैतन्य चरितामृत में 3 प्रकार की भक्तिया का वर्णन हुआ है। भक्ति साधारण भक्ति, शुद्ध भक्ति तथा विभक्ति मिश्रित भक्ति। साधारण भक्ति लोग क्या करते हैं, जब भक्ति किसी भौतिक प्रयोजन से सकाम कर्म ज्ञान या योग के उद्देश्य से की जाती है तो यह मिश्रित या विद्ध भक्ति कहती है। मतलब देखिए, भक्ति के लिए जैसा कि भक्त में भी अलग अलग भक्त है, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम भक्त और नौखा भक्त। जो नौखा भक्त होता है वो मंदिर देखने के लिए आता है और मंदिर देखने के बाद भगवान से बोलता है मेरा वो जो बिजनेस है उसको कम से कम अभी बढ़ना चाहिए, 3 साल से कर रहा हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ, कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन मैं बहुत तकलीफ में हूँ, भगवान कुछ करो, भगवान कुछ करो। ये करते इच्छा लेके आता है, तो भगवान को बोल के भगवान बोलता है चल तेरा भी कर देता हूँ। कनिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त क्या होता है, लोग उसको आता कभी कभी किसी के बातों में आके मंदिर में आता है, मिलता है भक्तों से और भक्तों से मिलता है, उसको लगता है अरे भक्त कितने सुंदर है, देखो सेविंग किया है, ड्रेस वाइट पहना है, आनंद रहते हैं, इनको कोई टेंशन नहीं, कोई उनको 2 टाइम प्रसाद लेना, टाप टीप रहना, हरे नाम संकीर्तन करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इनको कोई टेंशन नहीं है। खाली हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, हमको ही टेंशन है, ये उनको लगता है कनिष्ठ वाला। तो कनिष्ठ वाला जो ज्वाइन होता है तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसको भक्त बोलने के बाद उसको दीक्षा वगैरह लेने के लिए बोलते हैं, तो दीक्षा लेते हैं। तो उसके बाद मध्यम भक्त में आ जाता है। मध्यम भक्त में आते रहते भक्तों के संगति में उठता बैठता रहता है, प्रवचन में बैठता है, प्रसाद ग्रहण करता है, नियमों का पालन करता है, सभी से आदर भाव से बात करता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको लगता है कि अभी मेरे को भी चैंटिंग में आनंद आ रहा है, भक्ति में आनंद आ रहा है, और बाद में वो भी सेवा करने को लगता है। उसके बाद सेवा करते करते उसको ऐसा लगता है कि हाँ बहुत मज़ा आ रहा है। बाद में उसका डबल मतलब उसको ब्राह्मण दीक्षा, भक्ति शास्त्र करता है। देखो, कभी भी भक्ति में आने के बाद प्रथमतः हमें चैंटिंग तो करना चाहिए। चैंटिंग करते हैं तो पहला नियम क्या नियम है उसका पालन करना चाहिए। उसके बाद जो हमारे गोस्वामी जो आचार्य जो लोग थे, उन्होंने जो हमें स्ट्रक्चर बना के दिया है
उसका तंतोतंत पालन करना जरूरी है। किसी के बहकावे में आके भक्त बनते हैं और अपने पहचान की वजह से आगे जाते हैं, ये गलत है। क्योंकि भक्ति का आनंद जो होता है तो स्ट्रक्चर से आगे आगे जाते हैं। जैसे कि हरिनाम दीक्षा लेना है तो अपना जो गुरु को महाराज जो कौन है उनका मंत्र होता है, उसको पढ़ना होता है। 16 माला से ज़्यादा माला अपने को करना होता है। उसके बाद नियमों का पालन करना होता है। उसके बाद हरिनाम दीक्षा 1 साल के बाद मिलती है। उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा होता है, तो उसके लिए भक्ति शास्त्री कोर्स करना चाहिए। भक्ति शास्त्रीय, भक्ति वैभव, भक्ति सदाचार, ऐसे अलग अलग कोर्स रहते हैं, उनको भी करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मण दीक्षा लेना, तो नॉलेज आता है। हम लोग ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं और बाद में क्या बोलते हैं, मेरा तो हरिनाम भी हुआ, ब्राह्मण हुआ, अभी मेरे पास जानवा है मैं, तो क्या करने का उसको। ब्राह्मण दीक्षा लेने के बाद आदमी को अलग अलग टाइप की सेवा करने को मिलती है, तो उसका पूरेपूर फायदा करने को ना। ये दीक्षा लेने के बाद हम लोग पैसे के पीछे पड़ते हैं तो महामूर्ख हुआ आदमी। दीक्षा लेने के बाद हम किसके हो जाते हैं, अपने गुरु के हो जाते हैं। तो गुरु के होने के बाद हम पैसे के पीछे लगेंगे, प्रॉपर्टी के पीछे लगेंगे और सपना साकार करने के पीछे लगोगे, तो फायदा क्या है दीक्षा लेके, कुछ नहीं फायदा है। तो ऐसे लोग महामूर्ख होते हैं, वही उसमें जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब भक्ति किसी भौतिक प्रयोजन से, सकाम कर्म ज्ञान या योग से उद्देश्य से की जाती है, तो यह मिश्रित या विशुद्ध भक्ति कहलाती है। भगवद गीता में भक्ति योग के अतिरिक्त कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग का भी वर्णन हुआ है। योग का अर्थ है परमेश्वर से जुड़ना, जो केवल भक्ति के माध्यम से संभव है। भक्ति के परिणत होने वाले सकाम कर्म दार्शनिक तर्क वितर्क तथा योगाभ्यास क्रमशः कर्मयोग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग कहलाते हैं। कर्मयोग मतलब काम करके, ज्ञान बुद्धिमत्ता और ध्यान स्तब्धता तपस्या। किंतु ऐसी भक्ति 3 प्रकार के भौतिक कर्मों से मिश्रित रहती है। जो लोग शरीर की पहचान आत्मा के रूप में करते हैं उनके लिए पुण्य कर्म या कर्म योग की संस्तुति की जाती है। जो लोग मन की पहचान आत्मा रूप में करते हैं उनके लिए दार्शनिक चिंतन या ज्ञान योग की संस्तुति की जाती है। किंतु आध्यात्मिक स्तर पर स्थित होने वाले भक्तों को मिश्रित विशुद्ध भक्ति की भौतिक धारणाओं की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी मिश्रित भक्ति का सीधा उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार संपन्न की जाने वाली भक्ति ऐसी विशुद्ध भक्ति है, श्रेष्ठतर होती है, क्योंकि यह सभी प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त होती है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने मात्र के उद्देश्य से कृष्ण भावनामृत में संपन्न की जाती है। जो लोग भगवान के स्वयं स्फूर्त प्रेम करते हैं और भौतिक लाभ नहीं चाहते, वे आकुष्ट भक्त कहलाते हैं। वे भगवान की सेवा में स्वतः आकुष्ट होते हैं और स्वरूप सिद्धि महात्माओं के चरण चिन्हों पर चलते हैं। शुद्ध भगवत प्रेम से प्रकट हुई उनकी शुद्ध भक्ति प्राधिकृत शास्त्रों के विधि विधानों को पार कर जाती है। कभी कभी प्रेमानुभूति विधि विधानों को पार कर जाती है, लेकिन ऐसी अनुभूति पूर्णतया आध्यात्मिक स्तर पर होती है और इसका नकल नहीं की जा सकती। विधि विधानों के सामान्य भक्त ईश्वर के पूर्ण प्रेम की अवस्था तक ऊपर उठ जाता है। कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम की शुद्ध भक्ति की पूर्णता है और शुद्ध भक्ति रागानुगा भक्ति से अभिन्न है। वैकुंठ लोगों में विधि विधानों का त्रुटि रहित पालन किया जाता है। इन नियमों का कड़ाई से पालन करने पर मनुष्य वैकुंठ लोगों को प्राप्त कर सकता है, किंतु रागानुगा भक्ति अर्थात स्वयं स्फूर्त शुद्ध प्रेममयी सेवा तो केवल कृष्ण लोक में दृष्टिगत होती है। देखिए, इसमें कहा गया है कि जो लोग भगवान के स्वयं स्फूर्त प्रेम करते हैं और भौतिक लाभ नहीं चाहते हैं, वे आकुष्ट भक्त कहते हैं। आकुष्ट भक्त कौन कहते हैं? जो खुद के लिए पूर्णता भगवान के ऊपर प्रेम करते हैं, स्वतः हूँ और कोई भी लाभ की अपेक्षा नहीं करते, उसको आकुष्ट भक्त कहते हैं। और वे भगवान की सेवा में स्वतः आकुष्ट होते हैं और स्वरूप सिद्धि महात्माओं के चरण चिन्हों पे चलते हैं। शुद्ध भगवत प्रेम से प्रकट
हुई उनकी शुद्ध भक्ति प्राधिकृत शास्त्र से विधि विधानों को पार कर जाती है। कभी कभी प्रेमानुभूति विधि विधानों को पार कर जाती है, लेकिन ऐसी अनुभूति पूर्णतया आध्यात्मिक स्तर पर होती है, इसकी नकल नहीं की जाती। विधि विधानों के सामान्य भक्त ईश्वर के पूर्ण प्रेम की अवस्था तक ऊपर उठ जाता है, किंतु कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम की शुद्ध भक्ति की पूर्णता है। मतलब इसको पूर्ण शुद्ध भक्ति कहते हैं। और शुद्ध भक्ति में रागानुगा भक्ति अभिन्न है। रागानुगा भक्ति ये अलग है, लेकिन ये शुद्ध भक्ति है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो वैकुंठ लोगों में विधि विधानों का त्रुटिकरण पालन किया जाता है, लेकिन इन नियमों का कड़ाई से पालन करने वाला मनुष्य वैकुंठ लोगों को प्राप्त कर सकता है। किंतु रागानुगा भक्ति अर्थात स्वयं स्फूर्त शुद्ध प्रेममयी सेवा तो केवल कृष्ण लोक में ही दृष्टिगत होती है। देखिए, भगवान की भक्ति अगर करनी है तो दिल से, मन मतलब जो आत्मा है, आत्मा से हम लोग दंडवत करते हैं, बराबर। दंडवत करने के बाद हमारा जो दिल है वो हम भगवान को दे देते हैं। तो ये स्वयं स्फूर्त भक्ति है, और यही भक्ति हमें वैकुंठ लोक में लेके जाती है। तो ऐसी भक्ति, स्वयं स्फूर्त भक्ति करनी जरूरी है, क्योंकि उसमें कोई लोभ नहीं रहता है, कोई लालच नहीं रहती है, कोई अपेक्षा नहीं रहती है। आकुष्ट, इसे वही आकुष्ट भक्ति रागानुगा भक्ति जो है। तो ऐसी भक्ति करने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, यही कहा है। तो हम अगर भगवान को मित्र मानते हैं या पुत्र मानते हैं या सखा मानते हैं या प्रेमी मानते हैं या माता पिता मानते हैं, तो उस बेस में हमें उनको उस टाइप में भक्ति करनी चाहिए। हमें कोई भक्ति में कोई भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगर हम भक्त है तो भक्त का कर्तव्य है सेवा भाव, प्रेम भाव, और सेवा भाव जो है ये सबसे श्रेष्ठ है। तो सेवा भाव में हम भगवान के पुत्र, मित्र, सखा, प्रेमी, बराबर माता पिता, इस बेसिस पे हम लोग सेवा करते हैं। तो ये जो भाव है, तो भगवान किसके लिए भूखा हुआ है? भाव के लिए। कौन से भाव से मुझे आप चाहते हो, तो वो भाव से हम चाहते हैं, तो हमारा फर्ज है कि उसी भाव में, जैसा पुत्र होता है घर में, तो पुत्र की हम लाड प्यार करके बहुत उसको कुछ ना कुछ देते हैं, लेकिन बड़ा होने के बाद पुत्र क्या करता है? पलटी मारता है। लेकिन भगवान का वैसा नहीं है। भगवान अगर पुत्र मानते हैं तो भगवान उनको बराबर संभालते हैं। माता पिता को मेरे को कैसा संभालना चाहिए, बस। तो हम पुत्र के जैसा, तो पुत्र को जैसा लगता है वैसा हम भगवान को। तो वो जो भाव है आपका, भगवान के पास क्या कमी है? सब कुछ है, उनको कुछ किसी की जरूरत नहीं। लेकिन जो भक्त होता है, वो भक्त का भाव क्या है, और इस भाव को भगवान भूखे हुए रहते। और इसीलिए हमें भक्ति अगर करनी है तो ऐसी रागानुगा भक्ति की जैसी करना चाहिए, और आकुष्ट भक्त बन के हमें भक्ति करना चाहिए। किसी स्वार्थ की अपेक्षा नहीं, कोई लालच नहीं, कोई निस्वार्थ भाव से, प्रेममय स्फूर्त प्रेम से भक्ति करना चाहिए। तभी आनंद वैकुंठ लोक में व्यक्ति जा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।